अपनी मर्जी से 6 साल तक उनके साथ रहना चुना, सिर्फ अपने प्रेमी की जान बचाने के लिए। 6 साल पहले उसका बॉयफ्रेंड और उसका भतीजा दोनों उसकी जान बचाने में बुरी तरह घायल हो गए थे। तभी अचानक एक डॉक्टर उसके सामने आया। डॉक्टर ने कहा कि वह दोनों की जान बचा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। औरत ने कहा, अगर आप इन्हें बचा देंगे तो मैं कोई भी शर्त मान लूंगी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर उससे कहेगा कि उसे दूसरे शहर जाकर सीईओ और उसके बेटे की 6 साल तक देखभाल करनी होगी। सिर्फ 6 साल बाद ही वह अपने प्रेमी के पास लौट सकेगी। अब जबकि 6 साल पूरे होने वाले थे, सीईओ की पूर्व पत्नी भी उसके पास वापस आ चुकी थी। तीनों को साथ खुश देखकर औरत को गुस्सा तक नहीं आया। वह तो उनके लिए रसोई में खाना बनाने चली गई, लेकिन उसकी पूर्व पत्नी भी वहां मदद करने का नाटक करती आई और मौका देखकर उस पर गरम सूप उड़ेल दिया। सीईओ ने शोर सुनकर रसोई में कदम रखा, लेकिन पूर्व पत्नी ने मासूम औरत बनने का नाटक किया और उस औरत पर जलन में बदला लेने का इल्जाम लगा दिया। यह सुनते ही सीईओ ने तुरंत कह दिया कि वह और उसका बेटा इस औरत को सिर्फ नौकरानी मानते हैं और घर की असली मालकिन हमेशा उसकी पूर्व पत्नी ही रहेगी। सीईओ के मुंह से पत्नी के लिए प्यार और बेटे की शिकायतें सुनकर उस औरत का दिल पूरी तरह टूट गया। उसी पल उसे समझ आ गया कि वह इस परिवार में हमेशा एक बाहरी ही थी। खुशकिस्मती से अब सिर्फ 4 दिन बचे थे डॉक्टर का वादा पूरा करने में और वह अपनी असली जिंदगी में लौट सकती थी। लेकिन अगले ही दिन उसकी पूर्व पत्नी ने बेटे की जान की परवाह किए बिना उसे दूसरी मंजिल की खिड़की से गुब्बारा लाने को कहा। औरत ने तुरंत रोकने की कोशिश की और पूर्व पत्नी से बेटे को अंदर लाने को कहा, लेकिन उसने पूरी तरह अनसुना कर दिया। लापरवाही की वजह से बच्चा दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया। सौभाग्य से उसे बस माथे पर हल्की सी चोट लगी। जब सीईओ ने पूछा कि क्या हुआ, पूर्व पत्नी ने तुरंत इल्जाम उस औरत पर डाल दिया कि उसी ने बच्चे को धक्का दिया। सीईओ, जिसने खुद कुछ देखा नहीं था, अंधे होकर पूर्व पत्नी की बात मान गया। लेकिन उसी समय बेटा होश में आया। औरत को उम्मीद थी कि बेटा सच बताएगा और उसका नाम साफ करेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जो बेटा हमेशा ईमानदार था, उसने भी अब झूठ बोलना सीख लिया है। उसने कह दिया कि औरत ने ही उसे धक्का दिया। औरत सफाई भी नहीं दे पाई थी कि सीईओ ने उसे जोरदार तमाचा मार दिया और यही नहीं, सजा के तौर पर उसे तहखाने में बंद करने का हुक्म भी दे दिया, जबकि औरत खुद तो अब जाने ही वाली थी। पूरे 6 साल साथ रहने के बावजूद सीईओ ने उस पर भरोसा नहीं किया। दिल से टूट जाने के बावजूद उसने खुद को डॉक्टर से किया वादा याद दिलाया। कोई भी बेइज्जती अब उसे अपना काम पूरा करने से रोक नहीं सकती थी। लेकिन असली राज अभी बाकी है। आखिर वो औरत इन सब अपमान के बाद भी क्यों रुकी रही और उसके जाने से पहले ऐसा क्या हुआ जिसने सबको हिला दिया। पार्ट 3 मिस मत